नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो चली है, क्योंकि एनडीए की तरफ से विजय सिन्हा ने अपना जो नॉमिनेशन है वो कर दिया है। वहाँ की जो तस्वीरें निकल कर के सामने आई है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ बीजेपी के कई जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं नॉमिनेशन के दौरान। और उसके साथ साथ महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो भी नामांकन कर चुके हैं। तो लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एनडीए की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए जो नॉमिनेशन है वो होगा, लेकिन खबरें धीरे धीरे निकल करके सामने आने लगी कि महागठबंधन की तरफ से भी प्रत्याशी जो है वो उतारे जा सकते हैं। और आज ये क्लियर हो गया, नॉमिनेशन जो है महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अवध बिहारी चौधरी भी कर चुके हैं। सदर सिवान से विधायक है, वरिष्ठ नेता है। और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि किस तरीके से उनकी काफ़ी लंबी जो राजनीतिक पारी है, अनुभव है वो रहा है। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि वो जो पद है वो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए। जीत सुनिश्चित होने का जो दावा है वो भी तेजस्वी यादव ने किया है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो एनडीए के नेता हैं, जो महागठबंधन के नेता हैं, वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि संख्या बल के हिसाब से अगर बात करें तो महागठबंधन कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महागठबंधन के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि हम संख्या बल के हिसाब से भी वो सारी चीज़ें पूरी कर लेंगे और उन मानकों पर उतर करके जो 25 तारीख को चुनाव होना है अध्यक्ष पद का, उससे चुनाव में हम जीतने जा रहे हैं। अपनी अपनी जो जीत की सुनिश्चितता है वो बता रहे हैं एनडीए के नेता, महागठबंधन के नेता भी। और विधानसभा से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही क्या कुछ नेताओं का कहना है अवध बिहारी चौधरी के नॉमिनेशन को लेकर के, साथ ही विजय सिन्हा के नॉमिनेशन को लेकर के, और कल क्या कुछ होने वाला है बड़ा ही दिलचस्प है। लेकिन इस सब के बीच उम्मीदों से भरे हैं एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ के नेता। क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनिए। विपक्ष को अपने जो परंपरा लोकतंत्र में रही है विधानसभा में गरिमा को बनाए रखने की जरूरत विपक्ष से अपील हमारी है। विपक्ष सहयोग करे हमारे प्रत्याशी को और सर्वानुमति से चुने। यदि ऐसा नहीं भी होता है, चुनाव में स्थिति बनती है तो हर हाल तक हमारे प्रत्याशी भारी मतों से कल विजयी होंगे। विजय जी, आपने नामांकन दाखिल किया, क्या उम्मीद है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब आपके विरोध में उम्मीदवार भी खड़े हो गए? वो हमारे नेता बड़े भाई बताए हैं और सर्वसम्मति का परिपाटी रहा है और सबको मिला के चलने का ये पद रहा है। विपक्ष भी सरकार का अंग है और मिलजुल कर के सर्वसम्मति से एक सकारात्मक वातावरण बनाने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जब वोटिंग होगी तो उसमें चुनौती देंगे, जोड़ तोड़ करेंगे। लोकतंत्र है, लेकिन परिपाटी और सहमति सकारात्मक भाव पैदा करता है जो बिहार के लोगों की अपेक्षा भी है। उन्होंने अपने कैंडिडेट की तारीफ की है, बहुमत का भी दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं वो जीतेंगे। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी सहनशील है और गरिमा को बरकरार रखेंगे, तमाम तरीके से एक्सपीरियंस है। अभी 1 to 1 करना है। देखिए, अनुभव आज नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी बैठे हैं, वो भी नए थे, लेकिन आज वो जिस तरह से ये विषय रख रहे हैं तो अमूमन है कि नए लोगों को अवसर हमारे पुराने वरिष्ठ लोग देते हैं। और अनुभव तो कार्य से होता है, कार्य और व्यवहार जनता देखती है। तो हमारे एनडीए प्रत्याशी तो फिर तोड़ते थे तुमको। विजयी होंगे जा करके और हमारे पास बहुमत है जा करके। अरे नीचे कीजिए। और हम काफ़ी मतों से विजयी होंगे। जेपी जी ने कहा है कि एनडीए के भी जो नेता हैं, नीचे करो ना, एकदम थोड़ा नीचे करो ना, समर्थन करे क्योंकि का मुंह देखने का है। हमारे प्रत्याशी को अनुभव है जाकर के और बहुत सोच समझ के हम लोग उतारा प्रत्याशी को अध्यक्ष के रूप में जाकर के। तो निश्चित तौर पर हम कल के चुनाव में हमारे एनडीए प्रत्याशी विजयी ये नहीं है आपको। धन्यवाद। ठीक है, संविधान में है ऐसा रूल है, कर सकते हैं तो ये है। लेकिन रहा कि एनडीए तो आपको पता है कि फिर बहुमत में है और हमारी पार्टी समर्थन दे चुका है और निश्चित तौर पर हम लोगों का जीत होगा। और रहा कि अभी कर रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि अनुभव के अनुसार एनडीए के नेता विधायक भी उनको वोट दें। अभी ठीक है, अपील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एनडीए मजबूती से एनडीए के साथ है और हम लोग बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर उनका जीत होना। विधानसभा के अंदर मतलब विपक्ष ने भी उम्मीदवार दे दिया, कैसे देख तो रहे हैं? विपक्ष उम्मीदवार दे दिया। हमारे पक्ष में बहुमत है, स्पीकर एनडीए का होगा, बस हम इतना जानते हैं।
लंबे समय के बाद नॉमिनेशन हुआ है। अच्छा, नॉमिनेशन करना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? लंबी परंपरा रही है कि स्पीकर अब वो तो उस परंपरा का निर्वहन उनको करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो जनता सब देख रही है। एक सेकंड से जी आप लोग डेट